अच्छा आ जाओ फिर। कुंडी तो खड़काई थी किसी ने, मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी। चलो तो देखो भाई, ये सफरिंग जो होती हैं ये करेक्टर्स के ऊपर ठहरी होती हैं और करेक्टर के अपने ही एक्ट के कोई कंसीक्वेंस होती है। क्या ठहरी होती है? करेक्टर के ऊपर ठहरी होती है, सस्पेंडेड होती है। सपोज ट्रेजेडी, सफरिंग्स, जैसे इडिपस के, और वो जो कुछ काम करता है वो उसी की वजह से उस पर डाल जाता अब आपने ये जो बात की है ना, इसने ये बात वाज़ेह की है, उसने कहा ये जो ड्रामा के अंदर जो चीज़ें भी होती हैं इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं, इसका फेथ से कोई ताल्लुक नहीं है, गॉड से कोई ताल्लुक नहीं है। जो वो करते हैं सोशली स्टेज पर उसके कंसिक्वेंसेस भुगतते हैं। ट्रेजिक फ्लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडर्न जो लिखे जा रहे हैं ड्रामा, उसके अंदर फेट है ही नहीं, गॉड है ही नहीं, एंजल है ही नहीं। और गॉड फेट एंजल नहीं है तो इसका मतलब है क्लासिकल के अंदर जो बेसिक रूट्स थी वो फेट थी, वो है नहीं, तो ये ट्रेजेडी होगी नहीं, ये सोशल ड्रामा होगा। अब हीगल ने एक तरफ तो बता दिया भाई इम्पोर्टेंट जो है वो काजेज हैं, सफरिंग नहीं है। दूसरी तरफ उसने ट्रेजेडी को फिर आउट कर दिया ट्रेजेडी से। ये सेकुलर ट्रेजेडी हो सकती है, मॉडर्न ट्रेजेडी जी नहीं तो वो हो सकती है, लेकिन उसने इस ड्रामा को आउट कर दिया ट्रेजेडी की तो फिर तारीफ से। तो रेमंड विलियम अब उसको देख रहा था, रेमंड विलियम कह रहा है कि अच्छा एक काम इसने अच्छा किया है कि एक स्टेप लिया, इसने कहा जी सफरिंग इम्पोर्टेंट नहीं, काजेज इम्पोर्टेंट है ट्रेजेडी के अंदर। फिर उसके साथ ये भी कहा जो ड्रामा अब आप चाह रहे हैं ये ड्रामा जो है ये ट्रेजेडी ड्रामा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल सफरिंग की बात नहीं है, इसके अंदर डेमिनेशन की बात नहीं है, रूह की सफरिंग की बात ही नहीं है इसके अंदर, फेट इसमें है नहीं। ठीक है, Teddy recognizes suffering as suspended over active characters entirely as the consequences of their own act. It does not consider the external contingency beyond the control of individual. As that illness, loss of property, death are the like. अच्छा एक और रोला भी पड़ गया। It does not consider the external contingency beyond the control of individual. ट्रेजेडी के अंदर वो कहता है कि इंसान की इंडिविजुअल, एक इंसान की पहुंच से बाहर जो कंटिजेंसी है, इंसान की पहुंच से बाहर जो बैरूनी आफात हैं, वो कहता है वो भी ट्रेजेडी का हिस्सा नहीं है। एक और बात की है उसने, अलग से समझ लें, उसने कहा ये जो मतलब अर्थक्वेक है, स्टॉर्म्स हैं, सुनामी है, ये चीज़ें हैं, ये भी ट्रेजेडी का हिस्सा नहीं है। इससे अगर कोई इंडिविजुअल अगर इसे सफ़र होता है तो वो सफरिंग नहीं है उसकी, ये कोई वो नहीं है, ट्रेजेडी नहीं है, क्योंकि ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ये चीज़ें जैसे इलनेस है, बीमारी, बीमारी ट्रेजेडी नहीं है। और क्या जी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये खुदा की तरफ से, डेथ भी खुदा की तरफ से, इस तरह की जितनी चीज़ें भी हैं ये ट्रेजेडी नहीं है। क्यों उसने ऐसा कहा? देखो उसने इसलिए कहा, एक तो पहली बात वो रिलीजियस था अपने कोर में, तो इसलिए अगर आप इलनेस को ट्रेजेडी का हिस्सा बनाएंगे तो फिर आप उसकी काज ढूंढेंगे। इलनेस अगर होगी, अगर आप कहेंगे ये ट्रेजेडी है इलनेस, तो उसकी आप काज तलाश करने लग जाएंगे। जब आप उसकी काज तलाश करेंगे तो सोल्यूशन तलाश करेंगे। इट्स मीन दैट यू विल कम्पीट विद द सुपर पावर। इसलिए उसने जो इटर्नल या एक्सटर्नल जो सफरिंग्स आ रही हैं इंसान की, जो इंसान के कंट्रोल से बाहर हैं, उसने उसको कहा ये ट्रेजेडी का हिस्सा नहीं हो सकती। और उसने ये भी कहा है ना कि जो भी ट्रेजेडी, जो सफरिंग्स होती है वो इंसान के किसी एक्ट से आती है। हाँ, तो वो नहीं होगा अगर इलनेस में वो नहीं है और डेथ में वो नहीं है, तो फिर ट्रेजेडी नहीं है। मैं आपकी बात फॉलो नहीं, मैं भूल गई।
आपने कहा ना कि वो जिसमें इंसान का वो एक तो उसने कहा ये ड्रामा जो चल रहा है ये ट्रेजेडी नहीं है, क्यों, इसमें इंसान के अपने एक्ट हैं, उसके ही कंसिक्वेंसेस हैं, सफरिंग। अच्छा ठीक है। ठीक है। दूसरी बात उसने कहा कि ये ट्रेजेडी जो भी होगी उसके अंदर आफात शामिल नहीं होगी, या जो चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं है, अगर वो चीजें दिमाग में रखोगे तो वो ट्रेजेडी का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात मुझे तो नहीं अच्छा लगा, नहीं, बहुत बड़ा आइडिया है। हाँ उसने अपने लिहाज से सपोर्ट किया ना, बस सपोर्ट के अलावा देखे ना कि अगर आप इसको काजेज, इसको अगर ट्रेजेडी का हिस्सा बना देते हैं, डेथ को, इलनेस को, डेथ को काजेज ट्रेजेडी का हिस्सा बनाते हैं, तो आप उसकी काज तलाश करने लग जाएंगे। काज तलाश करेंगे तो फिर हर बंदा निकलेगा, मॉडर्न ट्रेजेडी जो आगे उसकी काज तलाश करेगा, सोल्यूशन। गॉड से कम्पीट कैसे करोगे? कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन सोल्यूशन तो निकाल ही सकते। वैसे तो नेचुरलिस्ट जितने भी हैं वो सारे कहते हैं कि आपने जिस तरह का सिस्टम ये पूरे दुनिया में बना रखा है, ये कम्पीट कर रहे हैं आप नेचर के साथ, गॉड के साथ, आप गलत कर। बीमारी के खिलाफ भी हम कुछ ना लिया करें। हाँ तो वो बिल्कुल ना करें, वो कहते हैं तो बीमारी भी गॉड की तरफ से आती है, तो फिर शिफा भी वही देता है, वो फिर उस तरीके भी उसने बताया। वो तो सही ठीक है, लेकिन ये तो फिर आइडिया हमें पीछे लेके जाएगा, आगे तो नहीं। वो तो पीछे ले जाएगा, तो चलो पीछे चले चलते हैं, सफर ही करना है ना। सफर जिंदगी काटनी है, पीछे चले चलते हैं। तो हमको ना खुदा से कम्पीट कम्पीट करना ही होता है। खुदा ने कहा है कि नाखूनों पर ऐसी पॉलिश नहीं लगानी जिससे वजू ना हो। हाँ जब हम रेड नेल पॉलिश लगा के आते हैं तो इसका मतलब है कि हम टीवी देखना आराम है, और कम्पीट करना किसी की बात ना मानना, उसके अगेंस्ट जाना, वही है ना। फिर टेक्नोलॉजी भी यूज करना, ये नहीं वो उसके खिलाफ नहीं है। हाँ ये तो ये उसने नहीं कहा। महरमों से बात करना जायज है, अच्छा है। वो तो पैगाम तो उसने भी भेजा था ना, वही वगैरह तो वो उसने भी भेजी थी बगैर किसी इसके। For genuine tragedy, there must be individual freedom and independence. True tragedy के लिए वो कहता है फ्रीडम भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम होनी चाहिए, and this conscious individuality is the only condition of tragedy. अच्छा, वो कहता है कि ट्रेजेडी का कैरेक्टर जो है उसके अंदर फ्रीडम होनी चाहिए, वो अपने डिसीजन ले सके, ताकि वो एक्ट करेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में वो करेगा। वो कहता है ट्रेजेडी की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका कैरेक्टर जो है वो फ्रीडम। तो यही बात तो मैं कह रही थी। अच्छा, तो यानी कि कोई हीरो होगा तो वो फिर उसके अंदर जो ट्रेजिक फ्लॉज वगैरह ये वो, या जो मिस्टेक वो करेगा तो फिर ही ट्रेजेडी होगी। यानी कि ट्रेजेडी जब आगे बढ़ रही थी और सेकुलर हो रही थी और लोगों ने ट्रेजेडी का मतलब ये समझ लिया कि इसके ट्रेजेडी का मतलब काजेज देखनी होती हैं और उसके सोल्यूशन निकालने होते हैं, तो हीगल को ये खतरा पैदा हो गया, फिलासफर था क्योंकि उसने कहीं ट्रेजेडी इस सिमत में आ गई तो उसने मतलब रिलीजियस क्रिश्चियनिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा वो काजेज और उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे ये लोग, उसने उसको सेव कर लिया कि हाँ ये सेफ है। और यानी कि हीगल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन फिर ये कर दी है कि ट्रेजेडी जो है वो वैसे तो सोशल ड्रामा है, लेकिन चलो फिर ट्रेजेडी भी कहते हो उसको, तो उसके अंदर अपने ही एक्ट्स के कंसिक्वेंसेस है, बस उसे फिर ये बात खत्म यूँ की। काफ़ी आज के लिए जी, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। देखिए वैसे ही हीगल का पॉइंट ऑफ व्यू देने का क्या मकसद है इसका, ये तो इससे मैसेज चल मुझे भेज चाहिए। अच्छा मैं नाम हाँ क्या नाम रखेगी, लेक्चर कौन सा है?